हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया था कि बहुत सारे सीक्वेंस दिए हुए हैं, श्रेणी क्रम में दिए हुए हैं, क्या वो एपी में है। अगर यदि एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस यानी कि सार व अंतर निकालिए और नेक्स्ट मोर थ्री टर्म यानी कि इसके 3 आगे पद फाइंड करिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले चेक करें क्या एपी में है। तो देखिए अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एपी में होगा। तो कॉमन डिफरेंस पहले कैसे निकालते हैं, तो मैं बताया था कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए। नेक्स्ट टर्म कौन हो गया, -6। प्रीवियस टर्म कौन सा हो गया, -10। मतलब प्रीवियस मतलब पीछे। ठीक है, तो डी निकालिए। तो -6 में से -10 तो क्या हो जाएगा, -6 + 10 क्या हो जाएगा, 4। फिर इस देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, -2 फिर माइनस फिर -6 माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, -2 + 6 4। ये भी 4 आ गया, ये भी 4 आ गया। अब इसमें से कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं। 2 में से -2 तो भी क्या हो जाएगा, 4 ही आ जाएगा। यानी कि डी 4 4 4 आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 4 हो गया फाइनली। यानी कि जो सीक्वेंस दिया हुआ है क्या है, एपी में है। क्या एपी में है, तो हाँ एपी में है। तो जब एपी में है तो हम लोग को देखिए टी वन दिया हुआ है कितना, टी1 कितना दिया हुआ है। देखिए जगह थोड़ा कम है तो थोड़ा जगह इस पे कम पड़ गया था तो मैं इस पे बता रहा हूँ। तो देखिए तो यहाँ पे टी1 कितना दिया हुआ है, -10। टी1 को ही क्या कहते हैं, ए1 कहते हैं या ए कहिए, पहला पद कहते हैं इसको। ठीक है, टी1 को। टी2 कितना दिया हुआ है, -6। टी3 कितना दिया हुआ है, -2 यानी कि तीसरा पद। टी4 का मतलब चौथा पद कितना दिया हुआ है, 2 दिया है। तो हम लोग को 3 और पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दिया था फाइंड द मोर 3 टर्म, यानी कि 3 और अधिक टर्म को फाइंड करिए। यानी कि टी5 निकालिए, टी6 निकालिए और टी7 निकालिए, यानी कि 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद निकालिए। तो 5वां पद का मतलब क्या हो गया, a + 4d, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है टी nवां पद यानी कि nवां पद निकालने के लिए a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो टी5 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए टी5 के लिए जब भी रहता है तो हमेशा याद करिए यहाँ 5 रहेगा तो एक कम करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्योंकि 5 यहाँ पे n रखेंगे, n के जगह 5 रखेंगे तो 5 - 1 4 हो जाता है। ठीक है, तो 4 हो जाता है। तो यहाँ पे a + 4d, तो a कितना दिया हुआ है भाई, तो ये दिया हुआ है कितना, फर्स्ट टर्म कौन सा है, -10 हो गया। तो -10 देखिए यहाँ पे रख दीजिए, -10 + 4। डी कितना दिया हुआ है, सब में 4 दिया हुआ है, 4 रखिए। तो 4 4 जा 16 में से 10 घट गया तो क्या हो गया, 6 हो गया। फिर वैसे ही देखिए 6वां पद निकालना होगा तो a + 5d हो जाएगा। 7वां पद निकालना होगा तो एक कम करके a + 6d हो जाएगा। ठीक है ना, 6d हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी -10 हो जाएगा, +5 × 4 यानी कि 20, फिर में से 10 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। फिर सिमिलरली ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी वैसे करेंगे। ठीक, तो 14। तो देखिए 5वां पद, नेक्स्ट 3 टर्म कौन कौन सा आ गया, 6 10 14, यानी कि इसके आगे कौन कौन सा पद आएगा, 6 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 14 आएगा। ठीक है, सिमिलरली अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए क्या एपी में है, तो चेक करिए, कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 0.22 में से 0.20 निकाले तो 0.02 हो गया। क्या इसका निकालिए, 0.222 में से 0.220, पॉइंट के बाद 0 आप कितना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 0.002 आ गया। देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं है। तो क्या एपी में है, एकदम नहीं है। एपी में है तो ये वाला एपी में था, इस वाला एपी में नहीं है। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अब वैसे ही इसमें भी चेक करेंगे। पहला पद तो ए हो गया, 3 है। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, डी निकालते हैं यानी कि सार व अंतर निकालते हैं। तो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को घटाइए, घट गया तो √2 हो गया। फिर नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को घटाइए तो 3 + 2 √2 -3 + √2। मैंने बताया था जब भी घटाव करना है तो इसको क्या कर दीजिए, ब्रैकेट में कर दीजिए। तो 3 + 2 √2
माइनस यहाँ प्लस छिपा हुआ है 3 के आगे, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, अब माइनस प्लस माइनस हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस खत्म हो गया, यहाँ प्लस है, प्लस 3 और माइनस 3 कैंसिल। अब देखिए 2√2 और यहाँ पे क्या हो गया 1√2 है, तो 2√2 में से 1√2 घटाएंगे, यानी कि √2 सेम है, बेस सेम है तो सेम लिख देंगे, ठीक है। अब 2 में से 1 घटाना है तो 1 लिख देंगे यहाँ पे, यानी कि डी देखिए सेम आ रहा है, यानी कि फाइनली ए बराबर क्या हो गया 3 हो गया, डी बराबर √2 हो गया। अब देखिए ये पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है, ये चौथा पद दिया है, तो पाँचवा पद, छठवां पद, सातवां पद निकालना है, यानी कि T5 निकालना है, यानी T5 बराबर क्या हो गया a+4d। T6 निकालना है a+5d और T7 निकालना है a+6d। a+4d यानी कि 3 + 4 × √2, 3 + 5√2 प्लस 3 + 6√2, बस समझ में आ गया। तो चौथा पद भी पांचवा पद निकल गया, छठवां पद निकल गया, सातवां पद निकल गया। क्वेश्चन में कहा था यही, अगर ये श्रेणी जो है, सेक्वेंस जो है, सीरीज जो है, अगर ये एपी में है तो पहले क्या करिए कॉमन डिफरेंस निकालिए, कॉमन डिफरेंस निकल गया। फिर क्या कहा था फाइंड द नेक्स्ट मोर 3 टर्म, नेक्स्ट मोर 3 टर्म कौन हो गया, पाँचवा, छठवां और सातवां टर्म निकल गया। सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ये होमवर्क में रहेगा आपका, ठीक है। और देखिए अभी इसको बहुत सारे देखेंगे ऐसे नॉर्मली, देखिए 3, अब कोई क्या करता है, बच्चे क्या करते हैं अंदर वाले 3 को ले लेते हैं, ये 6 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, अंदर अंदर देखने लगते हैं कि एपी में है या नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते हैं, लेकिन हम लोग को ऐसे नहीं करना है। देखिए ऐसे तो जनरली बच्चे क्या करेंगे, 3 है, 6 है, 9 है, अंदर 12, अंदर अंदर एपी देखने लेंगे, तो उससे क्या होगा, तो देखेंगे कि 6 में 3 एपी में है, लिख देंगे, सट देना एपी में है। तो वैसे गलती नहीं करना है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, देखिए √3 को कुछ नहीं लिख पाएंगे, √3 छोड़ देंगे। √6 को क्या लिख सकते हैं, √6 ही रहने देंगे। √9 को क्या कर सकते हैं, देखिए √3 × 3 लिख सकते हैं। √12 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 × 2 × 3, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए ये √3 हो गया, ये √6 हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 अगर एक ही चीज़ रहे तो बाहर निकल जाता है ना एक रूट निकालने समय। और ये देखिए 2√3 हो जाएगा। क्या एक, अब कॉमन डिफरेंस निकालिए, कॉमन डिफरेंस निकालिए, √6 में से √3, क्या ये घट पाएगा, नहीं घट पाएगा, क्योंकि बेस क्या है, 6 यहाँ पे 3 है। अब कितने बच्चे क्या करेंगे, रूट में से 6 में से 3 घटा देंगे, 3 हो जाएगा, √3 कर देंगे। तो कितने बच्चे क्या करेंगे, 6 में से 3 घटा देंगे इससे, √3। ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, बस समझ रहे हैं। ये घटेगा ही नहीं, सेम ऐसे ही रह जाएगा। फिर वैसे देखिए घटा के देखिए, इसमें कॉमन डिफरेंस 3 - √6, क्या ये सेम है, नहीं है। तो फाइनली क्या होगा, ये जो है एपी में नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है। बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। और ऐसे जनरली चेक कर रहे थे बच्चे, रूट अंदर अंदर रूट के अंदर चेक करते हैं, 3, 6, 9, 12, तो वैसे देखने में क्या लग रहा है एपी में है, पर ये एपी में नहीं है। कैसे नहीं है एपी में, तो आपको पता चल गया कैसे एपी में नहीं है, क्लियर हो गया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है, ठीक है। ऐसा जब भी रूट में अगर क्वेश्चन रहता है, जैसे देखिए भी क्वेश्चन रूट में है, अगर रूट में जब भी क्वेश्चन रहता है तो पहले क्या करिए, रूट को सॉल्व करिए। अगर वो क्या कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग हो, तो उसको क्या करिए बाहर निकालिए। जैसे यहाँ पर √9 था, तो पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 3 का, तो 3 बाहर निकल गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 12, लेकिन देखिए 2 कॉमन मिल रहा था तो बाहर निकल गया, ठीक है। तो पहले ऐसे सॉल्व कर लीजिए रूट वाले क्वेश्चन के केस में। याद रखिए जब भी सीक्वेंस सीरीज में अगर रूट वाला क्वेश्चन आ जाता है तो पहले ऐसा काम करिए एपी पहचानने के लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैसे 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर, क्या एपी में है। तो पहले क्या करिए, इसको अंदाजे मत सोचिए, पहले इसको 1 लिखिए, फिर 3 लिखिए, 25 लिखिए और 49 लिखिए। आप देखिए आप क्या करेंगे, एपी पहचानने के लिए पहले क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालिए, यहाँ पे 9 में से 1 घटा है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को घटा है, तो 8 हो गया। इसमें क्या करेंगे, डी निकालें, तो 25 में से 9 घटा है, 16 हो गया। फिर ये भी देखें, तो ये भी क्या हो गया। अब देखिए सबका कॉमन डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है, ये 8 आ रहा है, 16 आ रहा है, 24 आ रहा है। क्या एपी में है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है।
ये AP में नहीं है। अब वैसे ही देखिए क्या AP में है, देखिए पहचानिए। तो कॉमन डिफरेंस निकालिए सबका, ए स्क्वायर माइनस ए, ये देखिए निकालते जाइए। क्या ये सेम है? क्या ये सेम है? इसमें ए स्क्वायर कॉमन भी ले लेते हैं। क्या ये सेम है? नहीं है सेम। तो AP में है? नहीं है AP में। बस समझ रहे हैं? तो ऐसे चेक कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। आप देखिए फिर रूट वाला आ गया। तो रूट वाले केस में मैंने क्या कहा था कि अंदर अंदर चेक नहीं करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे रूट 8 है तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा। फिर रूट 18 को क्या करेंगे, 2 × 3 × 3 लिखेंगे। इसको क्या करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे लिखेंगे। बस समझ रहे हैं? आप देखिए √2 हो गया, इसमें देखिए 2√2 हो जाएगा, इसमें देखिए 3√2 हो जाएगा, इसमें देखिए 2 2 4, यानी कि 2 निकल जाएगा, फिर √2 हो जाएगा ऐसे। आप देखिए क्या AP में है? AP में है। कैसे देखिए, कॉमन डिफरेंस निकालिए D, 2√2 में से √2 निकल गया, घट गया, एक बाहर 1 है। देखिए बेस सेम है तो घट सकता है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, फिर वैसे ही घटाइए। 3√2 में से 2√2, बेस सेम है, बेस सेम होना चाहिए। ये नहीं कि √7 है यहाँ पे √6 है तो घट जाए, नहीं घटेगा, एकदम नहीं घटेगा। कितने बच्चे क्या करते हैं, √7 में से √6 √1, डेट्स रॉन्ग। ये बेस सेम होना चाहिए। वहीं 2√7 दे दिए, यहाँ पे √7 दे दिए, ठीक है। या मान लीजिए 3√7 है, यहाँ पे 2√7 है, यहाँ प्लस दे दिए, तो क्या कर देंगे, बेस सेम है तो जोड़ सकते हैं, 3 दूना के 5। या 3√7 है और -2√7 है, क्या घट सकता है? तो घट सकता है क्योंकि बेस सेम है। √7 हो जाएगा, 3 में से 2 1 हो जाएगा, यानी कि बेस सेम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए D, देखिए सब में सेम आ रहा है ना, 1√2 का आएगा। फिर वैसे ही यहाँ पे भी निकालेंगे तो D यहाँ पे भी 1√2 ही आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए तो यहाँ पे पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद दिया, तीसरा पद दिया, चौथा पद दिया, तो पांचवा पद निकाल सकते हैं सिमिलर, जैसे और भी पिछले क्वेश्चन में जैसे निकाले हैं। तो T6 निकाल सकते हैं, T7 निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा यहाँ पे, निकाल के वही 3 पद का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और आगे का क्वेश्चन वैसे ये भी है, देखिए यहाँ पे भी देखिए क्या AP में है, तो D निकालिए, 2 में A माइनस A निकालिए, A हो जाएगा, ये भी D निकाल लीजिए, तो ये भी AP में है, ठीक है। ये भी AP में है, ये भी AP में है, बस समझ रहे हैं? ये भी AP में है, ये भी AP में है, ठीक है। AP में नहीं है, AP में नहीं है, ठीक है। AP में नहीं है, ये भी AP में नहीं है, ये AP में है, ये नहीं है, ये चेक करना है, आपको होमवर्क में दिए हैं। क्या AP में है? तो हाँ है, ठीक। क्या AP में है? हाँ है, ठीक। तो ये सब सॉल्व करके बता दिए हम फाइनली। और इसी पे 5.1 एक्सरसाइज का क्या करते हैं, सारा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दिया हूँ, ठीक है। 5.1 का क्वेश्चन सारा डिस्कस कर दिया हूँ, ठीक है। ये चौथा का ही सब और क्वेश्चन बचा था, ठीक है। लेक्चर 5 में मैं बताया था 3 तक, और लेक्चर 6 में मैं पूरा बता दिया हूँ, और 5.1 ख़त्म हो गया। और कल के वीडियो में मैं बताऊँगा एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन, ठीक है। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।